हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम देखेंगे अपना पॉसिबिलिटी केस सिलोजिज्म में। इससे पहले हमने दो वीडियोस करी हैं जिसके अंदर नॉर्मल सिलोजिज्म करा है, ओनली ए फ्यू, ओनली कैन नेवर बी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं। वो आप दोनों वीडियोस देख लो। कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए ओनली ए फ्यू से रिलेटेड, है ना, या ओनली से रिलेटेड, या कैन नेवर बी से रिलेटेड, फ्यू, एटलीस्ट, डेफिनेटली, मोस्ट, मैनी, ये सब हमने करा है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप अच्छे से दोनों वीडियो को देखो, कुछ क्वेश्चन लगाओ। कोई भी क्वेश्चन आप विदाउट पेन सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से कर लेते हो विदाउट पेन, हार्डली 2 से 3 मिनट में, 5 से 6 क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे वो आप सॉल्व कर दोगे विद 100% एक्यूरेसी। 100% आपके आंसर वो सही होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारी वीडियो देखनी है दोनों जो मैंने बनाई है, और कुछ नहीं करना। उन वीडियोस को देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो डायरेक्ट। सेम जो हम पॉसिबिलिटी की आज बना रहे हैं, विदाउट पेन सॉल्व करोगे। कोई वेन डायग्राम नहीं, कुछ नहीं। वेन डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है एग्जाम में, है ना। वेन डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, कंक्लूजन देखना है, आंसर मारना है। वो कब हो सकता है, जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। पॉसिबिलिटी को भी आप किसके थ्रू करेंगे, हम 150 के थ्रू, ठीक है ना। 150 के थ्रू, कोई वेन डायग्राम कुछ नहीं बनाएंगे, 150 के थ्रू करेंगे हम। कोई भी एग्जाम में क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के 3-4 मेथड होते हैं, तो सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जिसको बेस्ट मेथड पता होता है, बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड है, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, जिसको बेस्ट मेथड पता है सॉल्विंग का। क्यों? उस बेस्ट मेथड के अंदर क्या क्या छुपा होगा। एक तो एक्यूरेसी छुपी होगी, एक क्या छुपा होगा उसके अंदर, स्पीड और एक्यूरेसी। और यही आपको दोनों चीज चाहिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। तो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो, चाहे आपकी जो प्लेसमेंट होती है जब बीटेक के बाद, उसके लिए कोई भी एग्जाम प्लेसमेंट का हो, ठीक है, या कैट का एग्जाम हो, कोई भी एमबीए का एग्जाम हो, तो इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें आपका कॉम्पिटिशन है बच्चों से, है ना, बेशक वो गेट का एग्जाम क्यों ना हो। गेट का एग्जाम कई बच्चे जानते होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो कोई भी आपका एग्जाम हो, उसके अंदर 2 चीजें आपकी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एक्यूरेसी और स्पीड। वो कैसे बनेगी, अगर आपको बेस्ट मेथड सॉल्व करने का पता होगा तो, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मेथड डालने की सॉल्विंग के क्वेश्चन। हम फालतू में वीडियोस को भरते नहीं है कि एक दिन के अंदर 10 वीडियोस डाल दी, 20 वीडियो डाल दी, नहीं। हम पहले खुद उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि उसका बेस्ट मेथड क्या है, और फिर उसको हम आपके सामने लेके आते हैं, ठीक है ना। मेरी आप कोई भी वीडियो देखोगे आपको उसके अंदर बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा। चाहे आप नंबर सीरीज की वीडियो देख लेना, आपको ऐसा मेथड मिलेगा जो शायद अभी तक यूट्यूब पे किसी ने बताया भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसी इनपुट आउटपुट की देख लेना, क्योंकि खुद मैंने इनको बनाया है, बैठ के खुद इसके ऊपर रिसर्च करके इनको बनाया है। आप इनपुट आउटपुट की वीडियो देखना, ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं आपकी जो आपको कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी। जो हमने मेथड सीखा हुआ है आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं बेस्ट मेथड लाने की जिससे आपका सिलेक्शन हो। और ये जो टेक्निक से बहुत सारे बच्चों के ऊपर प्रूवन है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर हमने ट्राई करा है, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज के अंदर भी पढ़ाया है। एक वीडियो भी मेरी पढ़ी हुई है कॉलेज में पढ़ाते हुए। तो बहुत सारी जगह हमने पढ़ाया और सब बच्चों के ऊपर टेक्निक से यूज़ करी हुई है, खुद पे ही मैंने यूज़ करी है। मेरा कई सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन भी हुआ हुआ। चलो बाकी हम आते हैं आज। तो अभी आपको बस पॉसिबिलिटी के अंदर ये एक टेबल याद रखनी है। याद भी क्या रखनी है, जब आप 5-10 क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप आपके दिमाग में ये टेबल बैठ जाएगी। और ये टेबल आई कहाँ से, अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी, सिलोजिज्म विदाउट यूज ऑफ वेन डायग्राम। हमने एक पहले वीडियो डाली हुई है, सिलोजिज्म पॉसिबिलिटी केस विदाउट यूज ऑफ वेन डायग्राम, सिलोजिज्म पॉसिबिलिटी केस विदाउट यूज ऑफ वेन डायग्राम। ये हमारे मनीष सर हैं, उन्होंने बनाई है वीडियो, वो आप देख सकते हो। सबको ये पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कहाँ से आया है, ठीक है ना, ये टेबल कहाँ से आई है। चलो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको टेबल को याद कर लेंगे। जो बच्चे जानना चाहते हैं कहाँ से आई, वो वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और नहीं तो याद करने में भी कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। नो के अंदर नो पॉसिबिलिटी, ये तो कुछ है ही नहीं याद करने के लिए। नो में नो पॉसिबिलिटी,
अच्छा, सम में ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट। सम नॉट में ऑल का रिवर्स, रिवर्स का हम अभी बताएंगे रिवर्स का क्या मतलब है। सम नॉट का रिवर्स, ऑल का रिवर्स, सम नॉट का रिवर्स, सम और नो। ऑल के अंदर ऑल का रिवर्स और सम नॉट का रिवर्स, बस इतना आपको याद रखना है। और तो जो हमारे पुराने रूल्स हैं, पुराने रूल्स ये जो है ना, ऑल की वैल्यू आपको याद रखनी है 100 और 50। पहले एलिमेंट पे 100 होता है, दूसरे पे 50। सम की वैल्यू याद रखनी है, पहले पे भी 50, दूसरे पे भी 50। सम नॉट की आपको याद रखनी है क्या, सम की वजह से 50, नॉट की वजह से 100, तो पहले पे 50, दूसरे पे 100। नो की वैल्यू क्या है 100, नो कहीं भी दिखेगा आपको 100 वैल्यू होगी, नो की वैल्यू हमेशा 100 होगी, तो नो की वैल्यू 100 और 100। बस ये 4 वैल्यू याद रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो हमने फर्स्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट पढ़े वो। अब आप देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पॉसिबिलिटी के। अच्छा, 2 चीज़ें और आपको दिमाग में रखनी है, छोटे से कॉन्सेप्ट, देखो क्या। बस अभी आप इसको समझ लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा हम एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। जब भी 2 स्टेटमेंट मर्ज नहीं होंगी, whenever 2 statements cannot be merged, 2 स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो सकती होंगी कभी भी। when 2 statements cannot be merged, अगर 2 स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो सकती होंगी तो all possibility exist। ऑल का मतलब सारी है, ये वाला ऑल नहीं है, ये वाला ऑल नहीं, ऑल सब, सारी, हिंदी में लिख लो, सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी, सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। अभी हम देखेंगे इसका क्या मतलब है जब हम क्वेश्चन करेंगे। सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी, जब भी 2 स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो पाएंगी सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। कोई वेंट डायग्राम बनाना, कुछ नहीं चेक करना, मर्ज नहीं हो रहे डायरेक्ट मारो, कोई भी पॉसिबिलिटी लिखी है। एक रूल और है बस, क्या, जो आपके डेफिनेट कंक्लूजन है, जो आपके डेफिनेट कंक्लूजन आ रहे हैं वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकते, कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी। मतलब क्या है इसका मतलब, अभी देखो एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ मैं आपको, दोनों का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनको हटा देते हैं, आप लिख लेना एक कॉपी के ऊपर, इन सब के नोट जरूर बनाते चलना। आपको मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोज़ के अंदर, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, जिन्होंने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS RRB PO क्लर्क, वो देख लेना, सब कुछ आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, कैसे मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है और क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है, क्या क्या एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है, क्या नहीं करना होता, ठीक है ना, सब क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। अभी हमने 5-10 दिन पहले अपलोड करा है उसको, तो आप देख लेना। तो इन दोनों का एग्जाम्पल लो। पहले हमने कहा कि जब भी 2 स्टेटमेंट मर्ज नहीं होंगी, 2 स्टेटमेंट्स कैन नॉट मर्ज, तो क्या होगा आपका, ऑल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, ऑल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। मतलब क्या, सपोज करो आपके पास इस तरह की एक है, सम A/R/B, पहली स्टेटमेंट ये दे रखी है उसने, दूसरी उसने दे दी सम B/R/C, ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, कंक्लूजन के अंदर उसने हमसे पूछ लिया कि सम A being C is a possibility, या उसने हमसे पूछ लिया all A being C is a possibility, या नो करके पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया पॉसिबिलिटी में। जब भी 2 स्टेटमेंट मर्ज नहीं होंगी सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। सम से देखो, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ए से मुझे कहाँ जाना है, सी की तरफ, ए से सी की तरफ, मतलब इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा ना। स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए आपको रूल बताया था क्या, जो कॉमन एलिमेंट है उसके ऊपर एटलीस्ट 100 होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट के ऊपर एटलीस्ट एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसमें से उसकी, ये कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, बी स्टेटमेंट के अंदर जो भी वैल्यू लिखते हैं वो क्या दिखाता है, आपका इनकम। ये हम सब पहली और दूसरी वीडियो में कर चुके हैं, जो नहीं, जिसने नहीं देखी है पहले दूसरी वीडियो, पहले वो देख लो, तब आप ये वाली देखना है ना। तो बी की जो वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ 50 और यहाँ भी 50-50, सम की वैल्यू 50-50 होती है। तो देखो यहाँ पे बी की इनकम 50 है, यहाँ पे भी 50 है, लेकिन हमने क्या बताया, कॉमन एलिमेंट के ऊपर एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो मतलब ये मर्ज नहीं हो सकते ना, ये मर्ज नहीं हो सकते। तो 2 स्टेटमेंट जब भी मर्ज नहीं हो पाएंगी तो उनके बीच में सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। मुझे ए से सी जाना था लेकिन मैं मर्ज ही नहीं कर पा रहा, तो ए से सी के बीच में जो भी पॉसिबिलिटी लिखी होगी वो एग्जिस्ट करेगी।
सारी पॉसिबिलिटी ये सही होंगी, कुछ भी पॉसिबिलिटी लिखी हो ए और सी के बीच में सब सही होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, इजी है ना। अब देखो कई क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट सॉल्व होंगे, मर्ज ही नहीं होगा, डायरेक्ट मारो, कुछ चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट मारो, 100% एक्यूरेसी है, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, बिल्कुल स्पीड के साथ होगा आपका। जब भी दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर क्या टिक करना है, जो भी पॉसिबिलिटी उनके बीच में लिखी होगी उसको सही टिक करना है। चलो अच्छा, पहला रूल तो हमने ये देख लिया। दूसरा हमने रूल क्या बनाया था कि जब भी डेफिनेट कंक्लूजन दे रखा होगा वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता। मतलब समझो, मान लो आपको एक तो स्टेटमेंट दे रखी है सम ए आर बी और दूसरी यदि ऑल बी आर सी, ये पहली ये दूसरी स्टेटमेंट। कंक्लूजन में उसने लिख दिया क्या, सॉरी, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसे करके उसने लिख दिया क्वेश्चन में। ये दो स्टेटमेंट दे दी और ये कंक्लूजन दे दी। अब बताना आपको सही है गलत है। देखो आपको ए से सी आना है, फिर से ए से सी मर्ज करना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट बी, बी वैल्यू दोगे अगर तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ कितनी 100 और यहाँ कितनी 50, ऑल की वैल्यू 100 और 50 होती है ना, तो सम की वैल्यू 50 50, ऑल की 100 और 50, कॉमन एलिमेंट बी, बी के ऊपर एटलीस्ट 100 है, यहाँ पे बी की इनकम 50 है, यहाँ कितनी है 100, तो इसका मतलब ये मर्ज हो जाएगा इस बार, हाँ मर्ज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मर्ज कर दूंगा तो देखो ए की वैल्यू क्या बची, ए के ऊपर क्या बचा 50, सी के ऊपर क्या बचा 50, 50 और 50 किस में होता है, सम में ही तो होता है, तो सम ए आर सी। ये मेरे पास आया केस निकल के, जो मैंने केस लिखा है ना उसका मतलब है ये मेरे पास आया केस निकल के। अब मुझे पॉसिबिलिटी में बताना है, देखो सम ए आर सी ये तो मेरे पास ठीक है, ये मेरे पास डेफिनेट कंक्लूजन है। पॉसिबिलिटी क्या दिया है, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। जो चीज़ डेफिनेट कंक्लूजन है, ये तो डेफिनेट कंक्लूजन है, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, डेफिनेट कंक्लूजन पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। और वैसे भी देखो सम का केस बना, सम का केस बना, सम के केस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ ऑल वाली और सम नॉट वाली, ऑल वाली और सम नॉट वाली। तो ये तो क्या है सम ए आर टी, ये क्या है सम वाली, ये तो वैसे भी गलत है। और सीधा तो तरीका है इसका, जब भी डेफिनेट कंक्लूजन होगा, सम ए आर सी डेफिनेट कंक्लूजन इसमें से निकल के आ रहा है, तो इसको हम पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। जो डेफिनेट कंक्लूजन है उसको पॉसिबिलिटी आप नहीं बना सकते। जो चीज़ पहले से ही ट्रू है, समझो इस बात को, जो चीज़ पहले से ही ट्रू है उसको पॉसिबिलिटी कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। अगर इसको मैं जस्ट सपोज करो, इसका मैं अगर वेन डायग्राम बनाता कैसे बनता, ए ये क्या होता बी, सम ए आर बी हो गया है ना, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी हैं, ऐसे बन जाता सम बी आर सी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये तो ए और सी पहले से ही सही है ना, ये तो मेरा डेफिनेट कंक्लूजन हो गया। तो इसको मैं पॉसिबिलिटी कैसे बनाऊँ, जो चीज़ पहले से ही सही है उसको पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। ये तो मेरा पहले से ही सही हो रहा है, सम ए आर सी तो पहले से ही सही है, सम ए आर सी पहले से सही है, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, अब क्वेश्चन की तरफ चलो और समझो क्वेश्चन को। मैंने टेबल सब जगह पे अभी रख दिया, 6-7 हम क्वेश्चन करने वाले हैं, सब जगह पे आपको एक टेबल मिल जाएगी। उसका रीज़न ये है ताकि आपको ये यहीं की यहीं याद हो जाए, आपको वीडियो देखते देखते ही ये टेबल याद हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है। एनिमल से कहाँ जाना है, प्लांट की तरफ। डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, पहला सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट आप कंक्लूजन को देखो, कुछ और मत देखो, डायरेक्ट कंक्लूजन को देखो। क्या है, एनिमल से प्लांट की तरफ आपको आना है, एनिमल से प्लांट की तरफ। अब यहाँ पे एनिमल ढूंढो और प्लांट ढूंढो, कहाँ पर है। अच्छा एनिमल और प्लांट तो एक ही स्टेटमेंट में मुझे मिल गए, एनिमल और प्लांट तो मुझे एक ही स्टेटमेंट मिल गए, तो मुझे कोई भी स्टेटमेंट मर्ज करने की जरूरत नहीं है। सम प्लांट्स आर एनिमल। अच्छा हमने भी रिवर्स की बात करी थी, रिवर्स को पहले एक चीज़ समझ लेते हैं हम, रिवर्स का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास कहीं पे भी ऐसे लिखा है ऑल ए आर बी, चाहे वो स्टेटमेंट में लिखा है चाहे वो कंक्लूजन में लिखा है, चाहे वो स्टेटमेंट है चाहे वो कंक्लूजन है, इसका रिवर्स क्या होगा, ऑल बी
आर ए। ऑल ए आर बी का रिवर्स क्या होगा? ऑल बी आर ए। मतलब जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको आप पहले ले आओ, पहले वाले को बाद में ले जाओ, बस ये रिवर्स का मतलब है। तो इसका रिवर्स क्या हो गया? ऑल बी आर ए। ठीक है, इतना सा मतलब है रिवर्स का। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। एनिमल से प्लांट की तरफ आना था, एनिमल से प्लांट की तरफ आना था। एनिमल और प्लांट हमको पहली स्टेटमेंट में अपने आप मिल गए, तो कोई मर्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन हमको क्या मिला? सम प्लांट्स आर एनिमल। अच्छा मैं सम की तरफ चलूँ, अगर सम की तरफ, अगर सम का केस बन रहा है, ये कौन सा केस बना? सम का। अगर सम का केस बन रहा है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होती है? ऑल की और सम नॉट की, ऑल की और सम नॉट की। मेरे पास यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी दे रखी है एनिमल और प्लांट के बीच में? ऑल की पॉसिबिलिटी, ऑल की। तो क्या होगा? सही है। कुछ चेक करने की जरूरत है इसके आगे? नहीं। क्यों? बस आपको अगर टेबल ये याद थी, अगर सम का केस बनता है आपको क्या करना है? पहले नॉर्मल से केस बनाना है, जैसे आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो में करते थे ना, नॉर्मल केस आपको बनाना है। जब नॉर्मल में या तो नो का बनेगा, या सम का बनेगा, या सम नॉट का बनेगा, या ऑल का बनेगा। इन चारों के अलावा कोई और केस नहीं बन सकता। इन चारों, यही चार केस बनेंगे। अगर नो का केस बन गया, पॉसिबिलिटी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नो का केस बनते ही सारी पॉसिबिलिटी गलत, आप डायरेक्ट मार दो। सम का केस बन गया तो सिर्फ ऑल की पॉसिबिलिटी और सम नॉट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे मेरे पास सम का केस बना, देखो सम प्लांट और एनिमल, एनिमल से प्लांट जाना था, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बना? सम का, 50 और 50, सम का हमारे पास बना केस। सम के केस में क्या होता है? ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है और सम नॉट की। मेरे पास किसकी पॉसिबिलिटी थी? ऑल की। अब ये चाहे रिवर्स ऑर्डर में हो, देखो मैंने यहाँ पे खाली ऑल लिखा है, ऑल रिवर्स या ऑल कुछ नहीं लिखा ना, सिर्फ ऑल लिखा है, तो इसका मतलब ऑल भी ठीक होगा और ऑल का रिवर्स भी ठीक होगा। तो आपको रिवर्स कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑल का ही चेक करो। ऑल लिखा है यहाँ पे, सम का केस बना था, डायरेक्ट सही। नेक्स्ट देखो। अच्छा नेक्स्ट से आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको हटा दो, हटा दो। डायरेक्ट कंक्लूजन देखना होता है, देखो किससे किस पे जाना है, क्या रिलेशनशिप बनाना है। इस टेबल में से डायरेक्ट आंसर मारो, बस कुछ और है ही नहीं। देखो पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। मुझे प्लांट से ट्रीज की तरफ जाना है, प्लांट्स मेरे पास यहाँ पे है, ट्रीज मेरे पास यहाँ पे है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट हमने पहले में वीडियो में करे हुए हैं ना। अच्छा मर्ज करने के लिए क्या देखना है आपको? कॉमन एलिमेंट। कौन सा है कॉमन एलिमेंट? एनिमल। एनिमल कॉमन है यहाँ पे। कॉमन एलिमेंट के ऊपर क्या देखते थे हम? एटलीस्ट 100, एक वैल्यू कम से कम 100। अच्छा अगर यहाँ वैल्यू हम देखें तो यहाँ तो 50 और 50 है, लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी है? 100 और 50 है ना। ऑल की वैल्यू 100 और 50 होती है, सम की वैल्यू 50 और 50 होती है। कॉमन एलिमेंट है हमारे पास एनिमल। यहाँ पे एनिमल की इनकम तो 50 है, लेकिन यहाँ कितनी है? 100। मर्ज हो सकता है, मर्ज हो सकता है, तो कॉमन एलिमेंट को काट दो। कॉमन एलिमेंट से मतलब नहीं है, कॉमन एलिमेंट तो बस मुझे मर्ज करने के लिए चाहिए। चलो मैंने काट दिया कॉमन एलिमेंट। अब मेरे पास क्या रिलेशनशिप बन के आया? प्लांट्स के ऊपर भी 50 है, ट्रीज के ऊपर भी 50 है, तो 50 और 50 किसकी वैल्यू होती है? सम की। सम की वैल्यू क्या होती है? 50 और 50 होती है ना, अभी हमने देखा था, फर्स्ट वीडियो में भी देखा हुआ है। सम की वैल्यू होती है 50 और 50। तो प्लांट और ट्रीज के बीच में क्या केस बन रहा है? सम का। क्या केस बन रहा है? सम का। सम के केस में आपने क्या देखा था? ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है, तो ये भी क्या हो गई? सही। मतलब दोनों क्या हो गई? सही। अब बताओ कुछ था इसमें? आपको सिर्फ जो भी कंक्लूजन में लिखा है उनके बीच में आपको रिलेशनशिप देखना है, क्या बन रहा है मेरा नॉर्मल तरीके से। अगर वो सम का रिलेशनशिप बन रहा है तो ऑल को और सम नॉट, अगर इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है तो वो सही हो जाएगी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी होती है, सपोज करो यहाँ लिखा होता नो प्लांट बीइंग ट्री से पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाती। ठीक है, तो ये आपको समझना है बस। या लिखा होता सम प्लांट बीइंग ट्रीज, तब भी गलत हो जाती। ठीक है ना, सम प्लांट बीइंग ट्रीज, ये भी गलत हो जाती। सिर्फ क्या सही थी? ऑल का केस और सम नॉट का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा है। डायरेक्ट कंक्लूजन देखना आपको। बिल्डिंग से आपको कहाँ जाना है? फ्लैट की तरफ। बिल्डिंग से कहाँ जाना है? फ्लैट की तरफ। बिल्डिंग कहाँ है मेरे पास? यहाँ पर है। फ्लैट कहाँ है मेरे पास? यहाँ पर है। बिल्डिंग के साथ क्या है? हाउस। फ्लैट के साथ क्या है? अपार्टमेंट। कॉमन वर्ड नहीं मिला तो पहले मुझे कोई और दो स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास आ हाउस और यहाँ पे है हाउस,
तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो मुझे बिल्डिंग और अपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। अब पहले देखो ये मर्ज हो सकती है नहीं हो सकती हैं। ऑल का मतलब क्या है 100, हाउस का मतलब है 50, इसका मतलब क्या है 100 और 100। कॉमन वर्ड क्या है हाउस, कॉमन वर्ड है, मर्ज करने के लिए 100 होना चाहिए। यहाँ पे हाउस की इनकम 50 है, यहाँ 100 है, तो मर्ज तो हो सकता है। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, कम काट दिया। अब ये दोनों हो गए मर्ज। लेकिन देखो एक पॉजिटिव है ना ये, और ये है नेगेटिव। मैं आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या कंक्लूजन देंगे, नेगेटिव कंक्लूजन देंगे। मेरे को बिल्डिंग और अपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप मिल चुका है। अब मुझे कहाँ जाना है, बिल्डिंग, मुझे तो बिल्डिंग से फ्लैट की तरफ जाना था ना, बिल्डिंग से फ्लैट की तरफ। तो इसका मतलब है बिल्डिंग और अपार्टमेंट के बीच में मिल गया, बिल्डिंग और अपार्टमेंट के बीच में। बिल्डिंग की वैल्यू भी 100 है, अपार्टमेंट की वैल्यू भी 100 है, लेकिन ये नेगेटिव है। नेगेटिव 100 कब होते हैं, नो के केस में। अच्छा, अब मुझे अपार्टमेंट से, ये देखो यहाँ कितनी वैल्यू है 100 और 50। अपार्टमेंट कॉमन है, अब बिल्डिंग अपार्टमेंट, अपार्टमेंट फ्लैट्स, ये है ना। तो अपार्टमेंट कॉमन है, अब कॉमन के ऊपर 100 भी है, तो फिर से मर्ज हो सकते हैं। तो मुझे किसके बीच में रिलेशनशिप मिल गया, बिल्डिंग और फ्लैट्स के बीच में। अच्छा, बिल्डिंग और फ्लैट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप मिला, देखो आपको सिर्फ वैल्यूज देखनी है, ये जो वैल्यूज है ना ये देखनी है आपको बस। यहाँ बिल्डिंग के ऊपर कितनी वैल्यू है 100, फ्लैट्स के ऊपर कितनी वैल्यू है 50। पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाएंगे। अब ये इन दोनों से नेगेटिव कंक्लूजन मिला, ये क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके भी नेगेटिव ही बनाएंगे। तो ये कंक्लूजन आपका नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव किस केस में आता है, या तो नो के केस में या सम नॉट के केस में। अच्छा, नो के केस में दोनों वैल्यू 100 होती हैं, लेकिन एक 100 है एक 50 है, तो नो का केस तो है नहीं। सम नॉट के केस में एक 50 होती है एक 100 होती है, पहले वाली वैल्यू 50 दूसरी 100। इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे हम, सम फ्लैट्स आर नॉट बिल्डिंग। ये आपको लिखना नहीं, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि पहली वैल्यू 50 होती है तो फ्लैट पहले आएगा और बिल्डिंग बाद में आएगा। चलो, अब मेरे पास सम नॉट का केस बन गया फाइनली। सम नॉट के केस आपको याद होना चाहिए कि क्या है, ऑल का। सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स सही होता है। अब यहाँ पे रिवर्स का काम आ गया आपका। सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स सही होता है, इसलिए हमने इसको इस हिसाब से लिखा। पहले क्या आना चाहिए था, फ्लैट, दूसरे पे क्या आना चाहिए, बिल्डिंग। इसका अगर मैं रिवर्स बनाना चाहूँ तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बाद वाला एलिमेंट है उसको पहले लिया हो। तो मुझे सम के केस में या ये सम नॉट का केस आ गया, ऑल का रिवर्स सही होता है। तो अगर मैं इसको ऑल का रिवर्स बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, बिल्डिंग को लिया हो इधर, ऑल बिल्डिंग आर फ्लैट्स इज ए पॉसिबिलिटी। ये वाला केस मेरे पास सही होता, क्योंकि सम नॉट का जब भी केस बनता है ऑल का रिवर्स सही होता है। इसका रिवर्स क्या होगा, बिल्डिंग को आगे लिया फ्लैट्स को बाद में ले जाओ, बिल्डिंग को आगे लिया हम फ्लैट्स को बाद में ले गए। अच्छा देखो, यही तो लिखा हुआ है, ऑल बिल्डिंग बीन फ्लैट्स इज ए पॉसिबिलिटी, यही तो लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास सही हो गया। फिर से एक बार देखो, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले बताया था, समझने में हमेशा देर लगाओ, समझने में टाइम लगाओ, तभी आपका एग्जाम में जल्दी सॉल्व होगा। तो देखो अब आगे एक बार और देखो इसको क्वेश्चन। अब हम जल्दी जल्दी समझेंगे कैसे हमको क्या करना था। देखो, बिल्डिंग से जाना था फ्लैट। अब आपको एग्जाम में कैसे सोचना है फटाफट से देखो। बिल्डिंग से जाना था फ्लैट, बिल्डिंग से फ्लैट आने के लिए आपको डायरेक्ट तो आ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे हाउस है यहाँ पे अपार्टमेंट है। इसका मतलब पहले हाउस वाले को आपको मर्ज करना पड़ेगा, फिर अपार्टमेंट वाले को। तो देखो यहाँ पे हाउस की वैल्यू 50 है, यहाँ कितनी है 100, मर्ज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हाउस से हाउस काट दिया, मर्ज का मतलब डायरेक्ट काट दो। यहाँ पर अपार्टमेंट की वैल्यू 100, यहाँ अपार्टमेंट की वैल्यू 100, मर्ज हो जाएगा, अपार्टमेंट को काट दो। रिलेशनशिप क्या बना, बिल्डिंग के ऊपर 100 रह गया आपका, फ्लैट्स के ऊपर रह गया 50। और पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब भी बीच में एक नेगेटिव आ जाएगा तो कंक्लूजन क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव कंक्लूजन देंगे, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव कंक्लूजन देंगे। तो फाइनल आपका कंक्लूजन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कंक्लूजन आया और फ्लैट के ऊपर आ गई 50 की वैल्यू और बिल्डिंग के आ गई 100 वैल्यू। नेगेटिव के सिर्फ दो केस होते हैं, क्या, नो और सम नॉट, ये पता है आपको। नो के लिए वैल्यू 100 और 100 चाहिए होती है,
तो 9 तो है नहीं है क्योंकि 50 और 100 वैल्यू है, तो सम नॉट हो गया। सम नॉट में पहली वैल्यू 50 होती है, दूसरी 100 होती है। इससे मुझे क्या पता चल गया, ऑर्डर, मतलब सम फ्लैट्स, फ्लैट्स पहले आएगा, आर नॉट बिल्डिंग। ये मेरे पास केस बना एक्चुअल में, सम फ्लैट्स आर नॉट बिल्डिंग, क्योंकि फ्लैट्स के ऊपर 50, नॉट के बाद जो लिखा होता है उसके ऊपर 100। ये मेरे पास केस बना एक्चुअली, सम फ्लैट्स आर नॉट बिल्डिंग। अब सम नॉट के केस में अगर मेरे पास जो पॉसिबिलिटी दे रखी है वो किससे रिलेटेड दे रखी है, ऑल से। सम नॉट के केस में अगर मैं देखूंगा सिर्फ और सिर्फ ऑल का रिवर्स सही होता है, तो इसका अगर मैं रिवर्स चाहूँ, इसका अगर मैं रिवर्स चाहूँ तो क्या आएगा, ऑल। इसका अगर आप रिवर्स करना चाहोगे, रिवर्स का मतलब क्या है, बिल्डिंग को पहले लिख दो, बिल्डिंग पहले आ गया और फ्लैट्स बाद में आ गया, तो फ्लैट्स बाद में आ जाएगा। अब ऑल का केस, ऑल का रिवर्स सही होता है, तो मतलब ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट, बीइंग फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी, ये आपका ठीक हो जाएगा। सम का जो केस बन रहा है वो बन रहा है सम फ्लैट्स आर नॉट बिल्डिंग। इसका रिवर्स क्या होगा, सम बिल्डिंग आर नॉट फ्लैट्स, है ना। रिवर्स, रिवर्स का मतलब सेकंड एलिमेंट पहले भेज दो, पहला बाद में भेज दो। अच्छा, मैंने जब सम का केस, सम नॉट का केस देखा, सम नॉट का केस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, तो ऑल के केस में ऑल का रिवर्स जो है आपका एग्जिस्ट करता है, ऑल का रिवर्स एग्जिस्ट करता है खाली, ठीक है। तो ऑल का रिवर्स कैसे बनाओगे, बिल्डिंग को पहले ले और फ्लैट्स को बाद में ले जाओ, तो बिल्डिंग यहाँ पे पहले ही है और फ्लैट्स बाद में है, इसका मतलब ये हो गया सही। अगर ये ऐसे लिखा होता ऑल फ्लैट्स आर बिल्डिंग, तो ये हो जाता गलत। क्यों, क्योंकि सम फ्लैट्स आर नॉट बिल्डिंग तो हमने लिख लिया, लेकिन इस केस में हमारे पास ऑल का रिवर्स सही होता है खाली, सीधा ऑल, ऑल वाला सही नहीं होता, सिर्फ ऑल का रिवर्स सही होता है। ऑल का रिवर्स का मतलब बिल्डिंग को पहले, फ्लैट्स को बाद में। और क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा अभी। चलो, इसलिए मैंने आपको कहा सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप देखते रहो, समझते रहो और इसको कहीं लिखते भी रहो। चलो नेक्स्ट वाला देखो आप, पहला वाला आपका ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो विदाउट पेन। अब देखो हम कैसे विदाउट पेन यूज सॉल्व करेंगे इसको। अपार्टमेंट से बिल्डिंग जाना है मुझे, अपार्टमेंट से बिल्डिंग, अपार्टमेंट ये रहा, बिल्डिंग ये रहा, कॉमन क्या है, हाउस। आपको माइंड में सोचना है कॉमन क्या आ गया, हाउस। अच्छा, हाउस की वैल्यू माइंड में आपको पता होनी चाहिए, ऑल की वैल्यू 150, तो यहाँ तो 50 आना था, इस वाले पे 100 आना था, तो इधर मर्ज हो जाएंगे। आपको माइंड में इसको काट लेना था, आपने सीधा इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डायरेक्ट रिलेशन बनाओ। क्या बनेगा, यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ भी वैल्यू कितनी है 100, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। बिल्डिंग पे भी 100 आ गई वैल्यू, अपार्टमेंट पे भी 100 आ गई। केस क्या बनेगा, पॉजिटिव है पहला स्टेटमेंट, दूसरा नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव। ये चीज़ें हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो। 100 और 100 वैल्यू और नेगेटिव कंक्लूजन किस केस में हो सकता है, सिर्फ नो के केस में, है ना। ऑल और सम आपका पॉजिटिव होता है, नो और सम नॉट आपका नेगेटिव होता है। नेगेटिव के अंदर 100 वैल्यू किसकी होती है, नो की। जब भी नो का केस बनेगा, जब भी नो का केस बनेगा तो कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, डायरेक्ट गलत। सामने कैसे सोचना था आपको, अपार्टमेंट से हाउस, अपार्टमेंट से बिल्डिंग जाना है, हाउस कॉमन है, ठीक है, एक पे वैल्यू 50 है, एक पे 100 है, कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 है, मर्ज हो जाएगा, हटा दिया आपने। बिल्डिंग के ऊपर भी 100 है, अपार्टमेंट के ऊपर भी 100 है, कंक्लूजन नेगेटिव है, मतलब नो का केस बनेगा। नो के केस में क्या होता है, कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। नेक्स्ट देखो, ऑल रिवर्स कैन नेवर बी ओशियंस। अच्छा, ये तो हमने करा था ना, कैन नेवर बी वाले को हम केस को हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ सम रिवर्स आर नॉट ओशियन, इसको चेक कर लो। अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक हो जाएगा। देखो, सम रिवर्स आर नॉट ओशियन, रिवर से ओशियन आना है मुझे, तो रिवर से ओशियन तो मुझे इसी स्टेटमेंट में मिल गया सेकंड में ही। ये क्या है, ऑल ओशियंस आर रिवर, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव कभी नेगेटिव कंक्लूजन दे सकता है, नहीं दे सकता, गलत। पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दे सकती। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव देंगे। सिंगल पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, सिंगल पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन देगा। मर्ज करेंगे अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव देंगे,
पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव देंगे, और नेगेटिव और नेगेटिव मिलके नो कंक्लूजन देंगे। ये हम सब डिस्कस करा हुआ है पहले में, बीच बीच में हम इसलिए डिस्कस करते रहते हैं ताकि आपके दिमाग में फिर से चीज़ें बैठ जाएं, ठीक है ना। तो ये तो सेकंड्स के अंदर आपका आंसर निकलना था। कई बच्चे इसको वेन डायग्राम बनाने में, जब वेन डायग्राम बनाने में वो लगे हुए होंगे, आप उसका आंसर मार चुके होंगे, ठीक है ना। ये हमारे मेथड की खूबसूरती है, जब तक वो वेन डायग्राम बना रहे होंगे आप उसका आंसर टिक भी कर चुके होंगे। चलो ये तो क्या गलत। ऑल कैनल बीइंग ओशियन, कैनल से ओशियन, चलो फटाफट से। कैनल ये रहा, ओशियन ये रहा, कॉमन क्या है रिवर। यहाँ 50 वैल्यू है, यहाँ है 100, मर्ज हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक पे वैल्यू 100 है, मर्ज कर दो। ओशन के ऊपर वैल्यू रह गई 100, कैनल पे के ऊपर भी रह गई 100, 100 और 100 रह गई ना। अच्छा 100 और 100 रह गई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इन दोनों को मर्ज करके हमने बनाया है अपना कंक्लूजन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करके क्या बनता है, नेगेटिव कंक्लूजन। नेगेटिव कंक्लूजन बनना चाहिए और वैल्यू 100 होनी चाहिए। कौन सा केस होता है, नो का, सिर्फ और सिर्फ नो का केस होता है। नो के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी गलत। नीदर वन नॉर टू फॉलोस, आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोस, ठीक है ना। कितना आसान था देखो, ये तो आपने डायरेक्ट इससे चेक करा, इसको चेक करने के लिए इन दोनों को मर्ज करा, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। रिवर रिवर कॉमन था, काट दिया। ओशन के ऊपर भी 100, कैनल के ऊपर भी 100, 100 और 100 वैल्यू किस में होती है, नो में। नो के केस में कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, डायरेक्ट गलत। अब बताओ हार्डली 20 सेकंड में सॉल्व होना था, नहीं होना था, होना था। चलो, नो डे इज एन इवनिंग, ऑल डेज बीइंग नून इज ए पॉसिबिलिटी। चलो पहले डे से इवनिंग पे चलो, डायरेक्ट डे से इवनिंग, डे से डे यहाँ पे है, इवनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे नून है, कॉमन नहीं है तो पहले इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मर्ज करने के लिए यहाँ पे वैल्यू 100, यहाँ भी वैल्यू 100, ठीक है। नाइट कॉमन था, एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, अगर दोनों हो जाए तब भी ठीक है। हमने क्या लिखा था, एटलीस्ट वन वैल्यू 100, अगर दोनों हो जाएंगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 100 है, दोनों जगह नाइट जो है 100 कमा रहा है, कमा कर सकता है, मर्ज हो सकता है, ठीक है। नाइट से नाइट कट गया। अच्छा नून की वैल्यू की बात करूँ, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो एक वैल्यू 100 मर्ज हो सकता है, काट दिया। डे के ऊपर क्या वैल्यू रह गई, 100, इवनिंग के ऊपर क्या वैल्यू रह गई, 100, डे के ऊपर 100, इवनिंग के ऊपर 100। ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या कंक्लूजन मिलेगा इन दोनों से, नेगेटिव। ये वाली क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर मैंने आपको बताया था क्या, कि कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते। नेगेटिव और नेगेटिव मिलके कोई, अगर हम वैल्यू की बात करें, वैल्यू के हिसाब से ये सही हो रहा है, डे और इवनिंग के ऊपर 100 है, 100, लेकिन इसमें ट्रिक, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए ही एग्जाम में दिया गया था ये क्वेश्चन ना। जिस बच्चे को ये चीज़ का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी कि नेगेटिव नेगेटिव मिलके कंक्लूजन नहीं बनाते हैं, और जिसको ये बात क्लियर होगी कि नेगेटिव नेगेटिव मिलके कंक्लूजन नहीं बनाते, वो कुछ और चेक करता ही नहीं। मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव से चेक करना है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या कंक्लूजन मिलेगा मुझे, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कंक्लूजन मिल गया। अब इसको ये भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव को मर्ज करना है, क्योंकि डे से मुझे इवनिंग आना था ना, डे से इवनिंग आने के लिए पहले इन दोनों को मर्ज करा तो नेगेटिव कंक्लूजन मिला। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या मिलेगा, नो कंक्लूजन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कभी भी कंक्लूजन नहीं बनाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, तो गलत। चलो डे से मुझे आना था नून की तरफ, डे मेरे पास फर्स्ट में था, नून मेरे पास सेकंड में था, कॉमन वर्ड मेरे पास नाइट था दोनों में। चलो मर्ज तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 100 है नाइट की, यहाँ पे भी 100 है, तो मर्ज तो हो सकता है। एक पे वैल्यू 100, दोनों पे है यहाँ पे, तो चल जाएगा। यहाँ पे नाइट की इनकम 100, यहाँ भी नाइट की इनकम 100, नाइट से नाइट काट दो। अच्छा डे की इनकम कितनी है यहाँ पे, 100, नून की कितनी है यहाँ 50, 100 और 50 वैल्यू होती है ना। तो अब ये क्या, फिर से वही देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके नेगेटिव कंक्लूजन बनाएंगे, तो मेरे पास नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए। एक तो पहली बात तो मेरे को ये पता चल गई, मुझे पता चल गया नून के ऊपर वैल्यू है 50 मेरी, डे के ऊपर मेरी वैल्यू है 100। 50 और 100 नेगेटिव केस में किसकी वैल्यू होती है, सम नून आर डे। अच्छा ये तो मेरे पास बन गया केस, ये क्या बना है, केस। अब सम नून आर नॉट डे, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन बनना चाहिए, वैल्यू 50 और 100 है, तो 100 नॉट के बाद जो वैल्यू, नॉट के बाद जो भी एलिमेंट आता है उसकी वैल्यू 100 होती है,
100 किसकी वैल्यू है, डे की, तो नॉट के बाद क्या आना चाहिए, डे। ये क्या है 50। सम नून आर नॉट डे, सम और नॉट का केस बन गया, सम नॉट का केस बन गया। इस केस में हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटी, ऑल डे बीइंग नून, ऑल डे बीइंग नून। देखो डे जो है पहले आ गया, डे आपका पहले आ गया, देखो डे आपका क्या हुआ, यहां से उठ के यहां आ गया, और आपका नून जो था वो यहां से उठ के यहां आ गया। मतलब डे वाला तो है फर्स्ट, यहाँ पे क्या था, नून फर्स्ट एलिमेंट था, डे सेकंड एलिमेंट था। यहाँ पे क्या हुआ, डे बन गया फर्स्ट, नून बन गया सेकंड, मतलब रिवर्स हो गया ना। तो सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स तो ठीक होता है, सेकंड वाला फर्स्ट बन गया, फर्स्ट वाला सेकंड बन गया, रिवर्स हो गया। सम नॉट के केस में रिवर्स का केस सही होता है, तो मतलब ये केस सही है। हार्डली 20 सेकंड लगने थे इसको सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यूरो से पैसों पे जाना, डायरेक्ट कंक्लूजन देखा करो, यूरो से पैसों। यूरो मेरे पास है यहाँ पे, पैसों कहाँ पर है, यहाँ पर। यूरो से येन, पैसों से रुपी, कॉमन वर्ड तो कोई मिल नहीं रहा, तो मुझे पहले कोई और स्टेटमेंट्स को मर्ज करना पड़ेगा। तो पहले देखो येन किसके साथ है, यहाँ पे है, तो पहले मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। देखो येन की वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 है, एक के ऊपर 100 मर्ज हो सकता है, ठीक है काट दिया। यहाँ से मुझे डॉलर और यूरो का मिल गया कनेक्शन। डॉलर के ऊपर कितनी वैल्यू है 50, यूरो पे कितनी है 50, लेकिन अभी भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, रुपी, ना डॉलर है ना यूरो है, रुपी है। तो इसका मतलब मुझे और पहले और कहीं पे भी मर्ज करना पड़ेगा। देखो मेरे पास डॉलर और यूरो के बीच में आ चुका है रिलेशनशिप। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास रुपी और डॉलर है ऊपर, इन दोनों को भी मर्ज करना पड़ेगा, तभी मेरे को रुपी और यूरो के बीच में मिलेगा। तो लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 50 है, डॉलर कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों को मर्ज करना है ना। अब तो आपको येन और येन कट गया, डॉलर रुपी के बीच में आपको रिलेशनशिप मिल गया। अब आपको इन दोनों को मर्ज करना है, लेकिन देखो डॉलर कॉमन वर्ड है, यहाँ पे डॉलर पे 50 है, यहाँ भी 50 है, मर्ज हो सकता है क्या, नहीं मर्ज हो सकता। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, अगर दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो सकती तो सारी पॉसिबिलिटी उनके बीच में सही होंगी। अब बताओ, अगर आप वेन डायग्राम से करते तो क्या करते, पहले रुपी और डॉलर का डायग्राम बनाते, येन और डॉलर का बनाते, येन यूरो का बनाते, नो पैसेज रुपी का डायग्राम बनाते। उसके बाद देखते हैं ऑल यूरो और रुपी से पॉसिबिलिटी, ऑल यूरो से पैसे पॉसिबिलिटी है या नहीं, उसको उसमें करके, उसको उसमें करके, है ना, कि इसको उठा के इसमें ले जाओ, इसको उठा के इसमें ले। इतना टाइम है क्या एग्जाम में, ना नहीं है इतना टाइम। जो हमने मेथड करा कितना ईजी, अब देखो आप, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था अगर आप वेन डायग्राम से करोगे। डिफिकल्ट का मतलब टाइम लगेगा, डिफिकल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ टाइम टेकिंग, लेस टाइम टेकिंग और मोर टाइम टेकिंग होता है। कोई चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है तो वो डिफिकल्ट है, कम टाइम ले रही है तो वो ईजी। तो ये क्या था, अगर आप वेन डायग्राम से जाओगे तो ये ज़्यादा टाइम लेता, लेकिन हमने क्या देखा, देखो यूरो से पैसों जाना था, यूरो यहाँ था, पैसों यहाँ था, रुपी यहाँ पे एन, तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास मर्ज नहीं हो सकते। तो मैंने पहले येन से येन वाले को ढूंढना, ठीक है, यहाँ पे येन की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, मर्ज हो जाएगा। डॉलर और यूरो के बीच में मिल गया मुझे, डॉलर और यूरो के बीच में मिल गया मुझे 50 किस में होता है, सम डॉलर या यूरो, है ना, सम डॉलर और यूरो। अच्छा, रुपी और डॉलर के बीच में है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इनको ही मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, तभी मुझे रुपी और यूरो के बीच में मिलेगा, क्योंकि डॉलर कॉमन है, डॉलर कट जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है, यहाँ भी 50 कमा रहा है, यहाँ भी 50 कमा रहा है, मर्ज नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बताया था, अगर मर्ज नहीं हो सकता होगा डायरेक्ट आंसर सही होगा। अगर मर्ज नहीं हो सकती दो स्टेटमेंट तो सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। डॉलर से पैसों की तरफ चलो, अब डॉलर यहाँ पे भी है, डॉलर यहाँ पे भी है। अच्छा, इसको हटा देते हैं पहले हम, कंफ्यूजन ना हो। है ना, पहला वाला सही हो चुका है। अब देखो कहाँ जाना है हमें, डॉलर से पैसों की तरफ, डॉलर से पैसों की तरफ। डॉलर के साथ क्या है, रुपी, पैसे के साथ क्या है, रुपी, डायरेक्ट मर्ज हो सकते हैं, कुछ और की जरूरत नहीं है, ठीक है। सम रुपी और डॉलर, वैल्यू 50, यहाँ पे कितनी है 100 और 100, रुपी के ऊपर यहाँ पे वैल्यू तो 50 है, यहाँ 50 कमा रहा है, यहाँ 100, मर्ज हो सकता है, ठीक है। तो सम ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जरूर देखना है आपको। तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। डॉलर के ऊपर है 50 वैल्यू,
पैसों के ऊपर है 100 वैल्यू, तो क्या रिलेशनशिप बनेगा, सम डॉलर आर नॉट पैसों। नॉट के बाद जो वैल्यू थी उस पर 100 आता है, पैसों के ऊपर 100 है तो उसको हम नॉट के बाद रखेंगे, सम डॉलर आर नॉट पैसों। मेरे पास क्या दे रखा है, ऑल डॉलर आर पैसों। डॉलर यहाँ पे फर्स्ट पे था, सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स सही होता है, ये हमने देखा था, ये आपको याद होना चाहिए। सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स सही होता है। डॉलर यहाँ फर्स्ट पे था, पैसों यहाँ सेकंड पे था। फर्स्ट यहाँ पे भी फर्स्ट पे ही है, पैसों सेकंड पे था, अभी भी यहाँ पे सेकंड पे ही है। इसका मतलब ये ऑल का रिवर्स नहीं है, ये ऑल का डायरेक्ट है, ये ऑल का डायरेक्ट है, ये ऑल का डायरेक्ट है। ऑल का डायरेक्ट सही नहीं होता, सिर्फ ऑल का रिवर्स सही होता है। अगर ये ऐसे लिखा होता, ऑल पैसों आर डॉलर इज ए पॉसिबिलिटी, इस केस में ये सही होता। क्यों? क्योंकि डॉलर जो था यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ सेकंड बन गया, पैसों यहाँ सेकंड था, यहाँ फर्स्ट बन गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स सही होता है, डायरेक्ट सही नहीं होता। चलो नेक्स्ट, ऑल रेड और ब्लू, इस तरह के क्वेश्चन है। जाना कहाँ है मुझे, रेड से ग्रीन। डायरेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ और, सीधा कंक्लूजन पढ़ो। रेड से ग्रीन आओ, देखो रेड कहाँ है, ये रहा, ग्रीन कहाँ है, ये रहा। रेड के साथ ब्लू है, ग्रीन के साथ ब्लैक है, मर्ज नहीं हो सकता डायरेक्ट। तो हमको पहले इन दो ब्लू से ब्लू वाला मर्ज कर लेते हैं। पहले इन दोनों को मर्ज करते हैं। अगर हम यहाँ 50, यहाँ भी क्या हो गई 50 और 50। अब ब्लू की यहाँ 50, यहाँ 50, मर्ज हो सकता है क्या? नहीं, एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, मर्ज नहीं हो सकता, मर्ज नहीं हो सकता। सारी पॉसिबिलिटी सही। जब मर्ज ही नहीं हो सकता तो अब आगे तो मुझे रेड से ग्रीन पहुंचना था, ठीक है, लेकिन मुझे रेड से ग्रीन पहुंचने के लिए पहले तो इन दोनों को मर्ज करना पड़ता। इन दोनों को मर्ज करके मुझे रेड और वाइट में मिलता रिलेशनशिप। फिर मुझे इन दोनों को मर्ज करना पड़ता तो रेड और ब्लैक में मिलता। फिर मुझे उन दोनों को मर्ज करना पड़ता तो रेड और ग्रीन में मिलता। मुझे रेड से ग्रीन पहुंचना था। लेकिन एक बात बताओ, मेरे तो यहीं पे ही फेल हो गया मर्जिंग वाला सिस्टम। यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, यहीं फेल हो गया। तो क्या ये मर्ज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कैसे मर्ज होंगे? मर्ज नहीं हो सकते तो पॉसिबिलिटी सारी एग्जिस्ट करेंगी। अभी हमने देख लिया, जब सिस्टम फेल हो गया मर्जिंग का, मर्ज नहीं हो सकते, तो सारी पॉसिबिलिटी सही। अब बताओ वेन डायग्राम, जितना टाइम आप वेन डायग्राम में लगाने में बनाने में खर्च करते उतने में तो आपका आंसर भी आ गया था। जितने में आप पेन उठा के गोला बनाते उतने में तो आपका आंसर आ चुका था। आप दूसरे क्वेश्चन पे निकल गए होते डायरेक्शन से। अच्छा, एक चीज़ और, सिलोजिज्म के हमारे पास लगभग 2 वीडियोस और बनेंगी। एक जिसके अंदर हम ओनली ए फ्यू और ओनली वाले जो पॉसिबिलिटी है वो करेंगे, एक हम रिवर्स सिलोजिज्म करेंगे, ठीक है ना। लगभग 2 वीडियोस और बनेंगी। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट लॉजिकल रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स देखेंगे। पहला कॉज एंड इफेक्ट देखेंगे। इतना इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रिक है और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे, ठीक है। पहले ये देखो तो ठीक है ना, ये तो आपको पता चल गया एग्जिस्ट करेगा। ब्लू से ग्रीन आ जाओ, ब्लू से ग्रीन। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इन दोनों को मर्ज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 50 है वाइट पे, यहाँ 100 है, मर्ज हो जाएगा, हो जाएगा। ब्लू और ब्लैक के बीच में आपको रिलेशनशिप मिल गया। यहाँ 50, यहाँ पे 100, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कंक्लूजन आएगा नेगेटिव। इतना आपको समझना है। यहाँ 100 है, यहाँ 50 है ब्लैक पे। अब ब्लैक और ब्लैक कॉमन है ना, इनको ही मर्ज कर लेते हैं हम। एक के ऊपर वैल्यू 100 है ब्लैक, तो मर्ज हो जाएगा, ब्लैक से ब्लैक कट गया। आपके पास क्या बच गया, ब्लू और यहाँ पे ग्रीन। यही चाहिए था आपको, ब्लू और ग्रीन ही तो चाहिए था आपको, ब्लू और ग्रीन ही तो चाहिए था। अब बताओ मुझे, ब्लू के ऊपर क्या है 50, ग्रीन के ऊपर क्या है 100 है, यहाँ पे 100 है ना। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, नेगेटिव। अब नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा नेगेटिव, कंक्लूजन ही मिलेगा। ये नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सम ब्लू आर नॉट ग्रीन। कैसे हुआ, ग्रीन के ऊपर वैल्यू 100 है, नॉट के बाद क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स सही होता है। यहाँ पे ब्लू की वैल्यू पहले एलिमेंट है, ग्रीन की वैल्यू दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ब्लू पहला है और ग्रीन सेकंड है।
ब्लू अभी भी पहला रहा और ग्रीन अभी भी सेकंड रहा, लेकिन सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स सही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बार बार ले रहे हैं। इसी के ऊपर ज़्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, सम नॉट, क्योंकि बच्चे रिवर्स और इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट में, तो ज़्यादातर यही वाले क्वेश्चन देता है वो, ताकि आप गलत कर सको। एग्जामिनर तो चाहता है ना, आपका एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो आपको सिलेक्शन नहीं देता, वो आपको रिजेक्शन देता है। मतलब आप क्या सोचते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्या सिलेक्शन प्रोसेस है? नहीं, वो रिजेक्शन प्रोसेस है। कैसे? 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सीट कितनी है? 5000 7000, 25 लाख बच्चों में 5000 सीट, तो वो क्या सिलेक्शन प्रोसेस है? नहीं, रिजेक्शन प्रोसेस है। आप इतनी सी गलती करो, इतनी सी छोटी सी गलती करो, आप 2 को गलती से 3 लिख दो। कभी कभार हमारा दिमाग होता है, कभी बार ये चीज़ होती है, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे इतनी क्लियरली नहीं सोच पाओगे, आप डायरेक्ट ऑल का केस देखोगे, हो सकता है आप रिवर्स वाला भूल जाओ या रिवर्स वाला आपके दिमाग से निकल जाए बात, आप डायरेक्ट आप टिक तो करोगे, लेकिन आपने छोटी सी गलती कर दी, रिवर्स नहीं देखा, छोटी सी गलती, आप आंसर लगाओगे गलत, हो गया क्वेश्चन गलत। तो एग्जामिनेशन जो भी कंपटीशन एग्जाम है वो क्या है? रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपने क्या देखा, फर्स्ट पे ब्लू था, यहाँ भी फर्स्ट पे ब्लू था, यहाँ पे सेकंड पे ग्रीन था, यहाँ भी सेकंड पे ग्रीन था, जो तो डायरेक्ट केस हो गया, ऑल का डायरेक्ट केस हो गया। लेकिन जब भी हमारे पास सम नॉट का केस बनता है, सम नॉट का ऑल का रिवर्स सही होता है, तो ये क्या हो गया, गलत। इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 1 फॉलोस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑल टेबल आर चेयर, टेबल से चेयर की तरफ आपको आना है। चलो, टेबल मेरे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन टेबल के साथ क्या है, बेंच, और यहाँ चेयर के साथ क्या है, बेंच। तो इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बेंच यहाँ पे वैल्यू है 100, यहाँ भी वैल्यू है 100, मर्ज हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई टेबल की, 100, चेयर की कितनी आ गई, 50। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या देंगे, नेगेटिव कंक्लूजन। नेगेटिव कंक्लूजन देंगे जिसके अंदर चेयर की वैल्यू है 50 और टेबल की वैल्यू है 100। तो क्या केस बनेगा, सम चेयर आर नॉट टेबल, सम चेयर आर नॉट टेबल। ठीक है ना, ये केस बन गया। चेयर क्या है, फर्स्ट पे है, टेबल क्या है, सेकंड पे है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल का केस। चेयर यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे टेबल फर्स्ट पे है, चेयर सेकंड पे है। यहाँ चेयर फर्स्ट पे थी, यहाँ कितने पे हो गई, सेकंड पे। यहाँ टेबल सेकंड पे था, यहाँ कितने पे हो गया, फर्स्ट पे। तो ये क्या हो गया, अब ऑल का रिवर्स केस बन गया ना, फर्स्ट वाला सेकंड हो गया इस बार, और सेकंड वाला यहाँ पे फर्स्ट हो गया, तो रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। हमने सम नॉट के इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और बाकी नो का तो आपको पता ही है, नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। सम का केस भी हमने एक कर लिया, सम का आ गया तो ऑल और सम नॉट दोनों एग्जिस्ट करेगा। ऑल का आ गया तो ऑल का रिवर्स, सम नॉट का रिवर्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे पॉसिबिलिटी के, वो तो हमको लेने ही है वैसे भी, क्योंकि ओनली ये फ्यू से रिलेटेड, ओनली इन सब से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन लेंगे ना सिलोजिज्म के। ओनली ये फ्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आरआरबी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर पीओ के, आरआरबी पीओ का जो मेंस होगा उसके अंदर ओनली ये फ्यू से रिलेटेड पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। 99% आपको मिलेगी, 1% तो कुछ भी सर्टेन नहीं है। 99% आपको ओनली ये फ्यू से रिलेटेड पॉसिबिलिटी मिलेगी एग्जाम में, आरआरबी पीओ के मेंस में। तो ये आपको सीखना है कॉन्सेप्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। और इसी मेथड बस यही है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं सीखने वाले हम उसके अंदर भी। जितना हम पढ़ लिया उसके अलावा कुछ नया नहीं सीखेंगे, बस सॉल्व करने का तरीका। ठीक है ना, तो ये आपका सही हो चुका था। नेक्स्ट देखो, हाउस से हट जाना है, हाउस से हट। हाउस कहाँ पर है आपका, ये रहा। हट कहाँ पे है आपका, ये रहा। तो हाउस के साथ टेबल है, हट के साथ चेयर है, तो डायरेक्ट तो मर्ज हो नहीं सकते हैं। तो कहाँ से मर्ज करेंगे अब हम, हाउस से टेबल, टेबल की तरफ चलो। टेबल और कहाँ पे है, यहाँ। तो पहले टेबल और बेंच, टेबल और बेंच है यहाँ पे हाउस और टेबल है। यहाँ पे वैल्यू 100 है टेबल की, यहाँ 50 है। एक के ऊपर 100 नहीं चाहिए, मर्ज हो सकता है, हो जाएगा। यहाँ कितनी वैल्यू है हाउस की, 50, यहाँ कितनी है, 100। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। ठीक है, अब बेंच और हाउस के बीच में आपको रिलेशनशिप मिल गया मुझे, लेकिन जाना कहाँ से, हाउस से हट की तरफ। अब देखो, बेंच, बेंच के साथ क्या है, यहाँ पे चेयर है, अभी भी बेंच के साथ अभी भी चेयर है, तो अभी भी आपको नहीं मिला हाउस और हट के बीच में, कोई बात नहीं।
बेंच और चेयर वाले को मर्ज करो, यहाँ पे 100, यहाँ वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 100 और 50 आएगी। 100 की ऑल की वैल्यू 100 50, बेंच की वैल्यू यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, मर्ज तो हो ही जाएगा। ठीक है, बेंच और बेंच कट गए। तो आपका रिलेशनशिप किसके बीच में मिला आपको? चेयर और हाउस के बीच में, है ना, क्योंकि बेंच और हाउस के बीच में रिलेशनशिप था। अब मैंने बेंच और बेंच को कॉमन काट दिया तो चेयर और हाउस के बीच में आ गया ना, चेयर और हाउस के बीच में आ गया। अच्छा, लेकिन अभी भी मेरे को हाउस और हट के बीच में चाहिए। तो देखो चेयर के साथ यहाँ पे क्या है? हट। तो अगर मेरे को हाउस और हट के बीच में मिल गया, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है? चेयर और हट है। तो इसका मतलब मैं हट और हट को अगर कॉमन ले लूँगा, हट और हट को कॉमन ले लूँगा तो हाउस, सॉरी एक मिनट, हाउस और हट के बीच में मुझे चाहिए, हाउस और हट के बीच में मुझे चाहिए। मेरे पास है किस चीज़ के बीच में? हाउस और चेयर के बीच में मुझे मिल चुका है। और ये क्या है? चेयर से हट, चेयर से हट। इसका मतलब अगर मैं इसको कॉमन को काट दूँ तो हाउस और हट के बीच में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? चेयर पे वैल्यू 50, यहाँ भी क्या है? 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। मर्ज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? एक वैल्यू के ऊपर 100 होनी चाहिए, एक एलिमेंट जो चेयर है आपका, दोनों में से एक पे वैल्यू 100 होनी चाहिए कम से कम, लेकिन दोनों पे क्या है? 50-50। मर्ज नहीं हो सकता, कभी भी दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो सकती, सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। कभी भी दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं होंगी, सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी, बोथ एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो अब देखो, अब जिस बच्चे ने हमारे कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को करा होता, उसको कॉन्सेप्ट सारे पता होते, तो मैं आपको दिखाता हूँ अब कि कितना ईजी हो जाता उसके लिए सॉल्व करना। देखो कितना इजी हो जाता है उसके लिए। बस सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे रहेंगे? प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। टेबल से चेयर आओ, टेबल से चेयर आना है, चेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन देखो इस वाली चेयर को लोगे तो यहाँ हट और हाउसेज है। अच्छा, इस वाली चेयर को लेते हो तो यहाँ बेंच है। टेबल से चेयर आना था, आपके दिमाग में ये था, मुझे टेबल से चेयर आना है, ठीक है ना। तो टेबल से चेयर, टेबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे टेबल के साथ क्या है? बेंच। यहाँ चेयर के साथ क्या है? बेंच। तो मुझे इस वाले टेबल को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टेबल से बेंच और बेंच से चेयर, तो बेंच और बेंच कॉमन हो गया, ठीक है। बेंच और बेंच कॉमन कट जाएगा, क्यों? यहाँ पे 100 वैल्यू, एक पे ही वैल्यू 100 मिल गई आपको, दूसरे की चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेंच और बेंच कट गया। अब मेरे पास रिलेशनशिप क्या बना? यह पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे चेयर की वैल्यू 50, यहाँ पे टेबल की वैल्यू 100। अब आपको सम नोट लिख के नहीं देखना, आपको बस पता होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन है, चेयर पे 50 है, टेबल पे 100 है, तो क्या केस बनेगा? सम चेयर आर नॉट टेबल। सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स सही होता है। तो चेयर यहाँ पे फर्स्ट है, टेबल यहाँ पे सेकंड है। मैंने अपना जो कंक्लूजन देखा उसमें टेबल फर्स्ट हो गया, चेयर सेकंड हो गई, चेयर यहाँ फर्स्ट से सेकंड हो गई, मतलब ये रिवर्स हो गया, ऑल का रिवर्स आ गया, ये मतलब सम नॉट का केस बना और ये ऑल का रिवर्स, तो ये ठीक हो जाएगा। इस वाले केस में तो आपको देखना था क्या कि जब ये चेयर और चेयर मर्ज ही नहीं हो रहा था, चेयर और चेयर मर्ज ही नहीं हो रहा था, दो स्टेटमेंट कभी भी मर्ज नहीं होंगी, तो वहाँ पे क्या बनता है? हमेशा पॉसिबिलिटी सारी एग्जिस्ट करती हैं। चलो